नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार शाम सनसनीखेज ढंग से हत्या किए जाने के बाद प्रयागराज समेत यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई। दोनों भाइयों के पार्थिव शरीरों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज स्थित कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया गया। इस दौरान यूपी पुलिस अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को लेकर कब्रिस्तान पहुंची। इस दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में दोनों भाई यानी कि अतीक के दोनों बेटे काले कुर्ते में काली पोशाक पहने नजर आए। कसारी मसारी कब्रिस्तान में कस्बे के तौर पर कई लोग दिखाई दिए। वहां पे कब्रें खोदे जाने की प्रक्रिया रविवार सुबह से ही जारी थी, लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई को दफनाए जाने की प्रक्रिया देर शाम तक पूरी हो सकी। ऐसे में अतीक की पत्नी शाइस्ता का इंतजार था, लेकिन वो खुद को बचाती घूम रही है। शाइस्ता को ना बेटे की ममता ला पाई, ना ही पति का प्यार। अतीक अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं, वहीं अब सबकी नजरें उन पर हैं जिन्होंने बेखौफ इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों के घरों की गलियां सील कर दी गई हैं। वहीं इसमें हमलावर सनी के घर के बाहर पुलिस के तैनात होने की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। प्रयागराज, जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक प्रयागराज में इंटरनेट अगले 2 दिनों तक बंद कर दिया गया है। अब सवाल है कि हमलावरों को दोनों भाइयों से क्या दुश्मनी थी और ये तीनों क्या एक दूसरे को पहले से जानते थे? तीनों हमलावरों के पीछे कौन है, किसका हाथ है? मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक हमलावर लवलेश, सनी और अरुण ये 3 हैं। तीनों अतीक और अशरफ की गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे। ये जानकारी सामने आ रही है। तीनों को आपराधिक इतिहास अगर देखा जाए तीनों का, उसकी बात की जाए तो आपको बता दें कि 22 साल के लवलेश तिवारी, उनके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। 3 मुकदमे मारपीट के हैं और 1 लड़की छेड़ने का। लवलेश के पिता युग कुमार तिवारी ने भी स्थानीय मीडिया से बात करते हुए इन आपराधिक मामलों का जिक्र किया है। पुलिस के मुताबिक लवलेश ड्रग्स लेता था और अपने ही परिवार से अलग हो गया था। पूर्व के सभी मुकदमों में लवलेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वो सभी में जमानत पर जेल से बाहर है। पुलिस की माने तो इन चारों में से किसी भी मामले में लवलेश के पास से पहले कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। अपराधी नंबर 2 सनी सिंह, 23 वर्ष का सनी सिंह, पुराना उर्फी सनी सिंह। आपको बता दें हमीरपुर का रहने वाला सनी के खिलाफ कुल 14 मुकदमे हैं। इसमें आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमले, लूट, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये जमानत पर बाहर आया था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा और फरार चलता गया। सनी 2022 से लापता चल रहा था और बताया जाता है कि वह पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सक्रिय सुंदर भाटी गैंग से जुड़ा था। अपराधी नंबर 3 अरुण कुमार मौर्य, कासगंज से 18 वर्षीय अभियुक्त अरुण कुमार मौर्य के बारे में भी जानना जरूरी है। आपको बता दें कासगंज पुलिस का कहना है कि अरुण मौर्य के खिलाफ कासगंज में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पुलिस ने यह भी बताया कि वो पिछले 6 महीनों से कासगंज में नहीं रह रहा था। इस दौरान वह पानीपत हरियाणा में रह रहा था। पुलिस कासगंज के कतरवाड़ी में उसके परिवार के पास भी पहुंची। गांव के प्रधान के मुताबिक अरुण मौर्य 3 भाइयों में सबसे छोटा है। उसके 2 भाई दिल्ली में कवाड़ी का काम करते हैं। ग्राम प्रधान विकास कुमार चौहान ने स्थानीय मीडिया से बताया कि अरुण के माता पिता लगभग 20 साल पहले गुजर गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुण मौर्य के पानीपत में अपने दादा और चाचा के पास रहता था। 1 हफ्ते पहले भी वो पानीपत में था। ऐसे में कई सवाल हैं कि डर का दूसरा नाम अतीक और अशरफ, 18, 22 और 23 साल के युवक उन्हें ढेर कर देते हैं।
वो भी कि बिना किसी वजह के। और वजह भी आती है तो ये कि वो उनसे बड़े माफिया बनना चाहते थे, उन्हें किसी बात का खौफ नहीं। वो डॉन युवक जिनका ऐसे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये 3 युवक जो 18, 22 और 23 साल के नौजवान हैं, जिनके ऊपर ऐसा कोई अपराध नहीं है कि उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया हो। महज लड़की छेड़ना, लड़की को छेड़ना, डकैती करना, ये तमाम तरीके के अपराध किए हैं, फरार चल रहे थे। और एक तो महज 18 साल का है जिस पर कोई मुकदमा नहीं है। उसके बाद भी ये तीनों आते हैं, बिना दुश्मनी के अतीक और अशरफ को जान से मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे में इनके पीछे कौन है? क्या उन युवकों को मोहरा बनाया गया है? क्या इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई है? क्या अतीक और अशरफ का दुश्मन कोई और ही है? ये तमाम सवाल के जवाब के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।